दोबारा से चालू कर लीजिएगा, ठीक है। लाइव चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। लाल हट जाएगा तो यहाँ पे हरा आएगा, वहाँ मार लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आएगा तो ऐसे टिक लीजिएगा। मगर पर्दा किसी कीमत पे तन से ना हटाऊंगी। मैं पर्दे के लिए तो जान पर भी खेल जाऊंगी, मगर पर्दा किसी कीमत पे तन से ना हटाऊंगी। मैं पर्दे को दिल से समझती हूँ, कहीं से फातिमा हूँ मैं, हया पे जान डालूंगी। मैं पर्दे को दिल से समझती हूँ, कहीं से फातिमा हूँ मैं, हया पे जान डालूंगी। अगर तुम मेरे इश्क के चमन कुछ लो तो मैं कहरों गज़ब का आसमां तुम पर गिराऊंगी, मगर पर्दा किसी कीमत पे तन से ना हटाऊंगी। मैं पर्दे के लिए तो जान पर भी खेल जाऊंगी, मगर पर्दा किसी कीमत पे तन से ना हटाऊंगी। अगर चाहे दीवार भी रख दो मेरे आगे, मेरा से बनाऊंगी। अगर चाहे दीवार भी रख दो मेरे आगे, मेरा अपनी कुव्वत ईमान से बनाऊंगी। मैं हूँ रूहानी में हज़रत मौला की, मैं जाने दूंगी लेकिन अपना झुकाऊंगी, मगर पर्दा किसी कीमत पे तन से ना हटाऊंगी। मैं पर्दे के लिए तो जान पर भी खेल जाऊंगी, मगर पर्दा किसी कीमत पे तन से ना हटाऊंगी। शरीयत खास प्यारी है,
अरे एकरा मुर्शिद है, एकरा मुर्शिद है, मोबाइल है, लेकिन मोबाइल में मुर्शिद ना भाई, तो मुर्शिद लिखल ला लिया दानिश अंसारी। आज तो कसं राहिली त्याला तो तेरा सो हो जाए ये निकाली जाते लगे ही बीच में ठहरा रहा है निकल रहे हाज़रीन मुकर्रम, मैंने ये कहा था आपसे कि हमारा प्रोग्राम इंतहाई दर्जा खूबसूरत प्रोग्राम है और हर आने वाला प्रोग्राम यकीनन बहुत खूबसूरत है। जब आप चंद ही मिनटों के बाद इस्तकबालिया लफ्ज़ सुनेंगे तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। एक्शन, अंदाज, तरीका, आवाज की खूबसूरती, आवाज की मलाहत, सारी चीजों को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि मकतब मदरसा अज़ीज़िया तजवीदुल कुरान की तालीम क्या है। तहदीस बिन निअमत के तौर पर ये बताता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अरबी दोम तक की तालीम यहाँ पर हो रही है। तो लीजिए शोबे अरबी की तरफ से नुमाइंदगी कर हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि हमारे मर्दों के पिंडाल में कुछ खवातीन बाहर रोड पे खड़ी है, उनसे उन खवातीन को खवातीन की माफी में ले जाएं ताकि मर्द औरत इख्तिलाफ न हो सके उस जगह पे और वो आसानी से अपना प्रोग्राम सुन सके। कभी कौन टीवी था ये लगा पागल है। चलो चितिया वाला मूड करा रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमदुल्लाह الذي جعل الاستقامة من أهم الأمور والصلاة والسلام على الرسول الذي أمر بالاستقامة والصبر وعلى آله وأصحابه الذين عملوا بالاستقامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
वाला नीचे वाला में भी आई ये 3-4 वाला में आई ये तो मैं पढ़ लिया और पढ़ा के लिया إخوتي في الله الاستقامة أمر من الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم مرة بعد أخرى وأمر المسلمون الذين تقبلوا دعوة سيد المرسلين بالاستقامة كراما ومرارا لقد ورد في القرآن العزيز الموكد من الضلال البعيد إن الله جل ذكره يقول في الجزء 24 من كتابه المحكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا عليهم الملائكة नीचे हाय यार عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي وأنتم توعدون بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما فيها نزلا من غفور تدعون نزلا من غفور نزلا من غفور رحيم وقد أوضح الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن من دخل في حجيرة الدين الحنيف في قلبه 29 वाला में पढ़ता है 29 वाला में صبر على 29 वाला में पढ़ किया الدينية فالملائكة يتنزلون من السماء الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون الملائكة الذين لا يفتقرون إلى المآكل والمشارب وقال ويقولون الذين كفروا لا لا تصلوا تخافوا لا ترهبوا لا نزلا من غفور تحزنوا رحيم لا تشعروا بالغم أبشروا بالجنة أمين نزلا من أبشروا غفور رحيم 29 वाला में أبشروا بنمارق مسفوفة وزرابي مبسوسة ويقولون نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة نحن نتعاون على الحسنات والبر والتقوى والعمل الصالح في العاجل والآجل सूर्य का نحن نرافقكم في فعالكم نحن نواسيكم في رزاياكم فيا أيها الإخوان لماذا لا نتفكر في هذه الأشياء لماذا ننصرف عن وجوب الاستقامة لماذا لا نميل الطرف إلى القيام بالاستقامة إن النبي المحترم صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقامة لأن الله تعالى أمره بالاستقامة بهذه الصيغة كما ورد في الكتاب الخاتم الذي نزل على قلب النبي الخاتم بالشكل الخاتم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العالم هداية الناس إلى الجنة والسعادة القصوى وإخراجهم من النار التي تطلع على الأفئدة مع عذابها الدائم الخالد أيها الناس قوموا بالاستقامة تفلحوا وبذا أخذت كلامي وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله माशाअल्लाह बहुत खूब देखा आपने अजीज दोस्तों ये तालिबे इल्म अरबी जबान में अपने माफिल ज़मीर को अदा कर रही थी अल इस्तिकामा के उन्वान पर तकरीर पेश कर रही थी। आपको मालूम होना चाहिए हमारे स्टेज पर ऐसे वैसे इधर उधर के उलमा नहीं हैं,
बड़े मुस्तनद, बड़े इदारों के फारिग और बड़ी बड़ी किताबों के पढ़ाने वाले मुदर्रिस और अपनी खिदमात जमीला से उम्मत मुस्लिमा के फर्जंदान के कुलूब को, अज़हान को ताजगी बख्शने वाले अशखास स्टेज पे तशरीफ फरमा है। अरबी ज़बान व अदब के नोको पलक संवारने वाली अजीम शख्सियत जामिया अरबी अशरफुल उलूम कन्वा के माया नाज उस्ताद हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी तशरीफ फरमा है। इसी तरीका से हमारे दरमियान जामिया अरबिया इस्लामिया जामे मस्जिद सीतामढ़ी की प्रिंसिपल हज़रत मौलाना मुर्तजा साहब कासमी, जो बड़े ही बासलाहियत और इंतहाई दर्जा जय्यद इस्तिआदाद आलिम दीन है, वो भी तशरीफ फरमा है। हज़रत मौलाना तनवीर आलम शमसी, जो अपनी मिसाल आप रखते हैं। इसी तरीका से अरबी जबान के माहिर जिनका एक जमाना था नदवतुल उलमा लखनऊ में, जिनके मज़ामीन का चर्चा, तकरार का चर्चा, असबाब का चर्चा, अपने साथियों के अंदर फन्ने अरबी में महारत का चर्चा, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह नदवी दामत बरकातुहुल आलिया, जो पहली मर्तबा बंदे नाचीज की मुखलिसाना दावत पर लब्बैक कहते हुए यहाँ तशरीफ लाए। मैं अपने तमाम आमाए दीन और मेहमानान हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबादी पेश करता हूँ, अहलन व सहलन व मरहबा कहकर आपका खैर मकदम करता हूँ, ये कहते हुए कि ये हजरात चूंकि हमारे दरमियान सरताजुल उलमा, हम सबके सरबराह और यूं कहा जाए सबके सरपरस्त हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद अल आज़मी तशरीफ फरमा है। इन तमाम के बारे में ये कहा जाता है, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं इस मौके पर इन हजरात के इस्तकबाल में इस्तकबालिया नज़्म पेश करने के लिए मदरसा अजीजिया के तालिबात को दावत देता हूँ। बड़ा खूबसूरत अंदाज रहेगा, बड़ा प्यारा लहजा रहेगा। मैं इस मौके पर चूंकि उन बच्चों का इशारा अपने मेहमानों की तरफ होगा, तो मैं अपने मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब, हज़रत मौलाना मुर्तजा साहब, हज़रत मौलाना तनवीर आलम शमसी साहब, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब, इन हजरात से मैं अपील करूंगा कि यहाँ सामने बीच में तशरीफ ले आए, यहाँ तशरीफ ले आए। तारिक अनवर साहब अगर हो वो भी आ जाए, शेख बानी साहब के मेहमान वो भी आ जाए, और एक कुर्सी दे दे, हमारे एक कुर्सी ले ले सदर मुहतरम हज़रत मौलाना इश्तियाक अहमद अल आज़मी के लिए, जो कुर्सी पे थोड़ी देर तशरीफ फरमा होंगे। कुर्सी दे दी है, कुर्सी तशरीफ फरमा होंगे, क्योंकि इस्तकबाल नज़्म पढ़ी जा रही है और खास तौर पर हजरत ही की दुआओं का समरा और नतीजा है, और यही हजरत की तवज्जुहात खासा का नतीजा है कि हजरत वाला की दुआओं की बुनियाद पर आज मदरसा आज अपना फल हर जानिब और फैज हर जानिब पहुंचा रहा है। तो लीजिए, मैं इस्तकबालिया नज़्म पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ। मदरसा अजीजिया तजवीज़ुल कुरान की तालिबात में से जो रहबरी कर रही है राफिया खातून बिन्ते मोहम्मद नासिर भंकौल को और उनकी सहेलियों को कि वह आए और आप इस्तकबालिया नज़्म को पेश करें खूबसूरत अंदाज में। छोटी छोटी बच्चियां हैं, इसीलिए मैंने इनके चेहरे खोलने की याद दे दी है। बड़ी नहीं है, छोटी बच्चियां हैं, और चूंकि नज़्म पेश करना है इसलिए ये बच्चियां पेश कर रही हैं। इस टीम की रहबरी कर रही है राफिया खातून बिन्ते मोहम्मद नासिर भंकौल।
अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चल रहा है बाबा जी, देखियो आप आए नवाज़िश करम शुक्रिया, पुरमुसर्रत घड़ा दिल पे छाने लगी, पुरमुसर्रत घड़ा दिल पे छाने लगी, जो ही रखा कदम
माशाअल्लाह, ये तो अभी दरमियानी प्रोग्राम चल रहा है और भी खूबसूरत प्रोग्राम आने वाला है। दरमियान में कुर्सियां खाली हैं। अगर आप लोग रोड पे खड़े हैं, खड़े होकर सुनना गवारा कर रहे हैं तो ये आपका ज़मीर गवारा करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता है खड़े होकर सुने, बैठकर इत्मीनान सुने तो अच्छा रहेगा। मैं रज़ाकार हज़रात से कहूंगा कि रोड पे जो लोग खड़े हैं उनको अंदर भेज दें, कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, अंदर आकर बैठ जाए, इत्मीनान से अपनी लाडली बच्चों का कुरान सुने। अजीज दोस्तों, मैं ये बताता चलूं कि हमारे इस प्रोग्राम में चूंकि 4 बच्चियां कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल करने वाली हैं, तो आज इन बच्चियों को जहां तकमील कुरान के साथ रिदाए फरागत दी जाएगी, वहीं पर बेशुमार इनामात से नवाजा जाएगा। दरखाना के धनकौल दरखाना के भाइयों ने, दोस्तों ने जो इंतजाम किया है इनामात के लिए, तकरीबन हर हाफिज बच्ची को 15,000 रुपये का सामान दिया जा रहा है। 15,000 रुपये का हर बच्ची को। और ये भी कह दूं आपको कि चूंकि जो बच्ची हाफिज बन रही है उनके गार्जियन की तरफ से बजाज कंपनी की बड़ी सिलाई मशीन जो आती है 6,500 के करीब, वो मशीन गार्जियन की तरफ से तोहफा के तौर पर बच्चियों को दी जा रही है। वो ड्रामे सुना दो लिस्ट क्या क्या हम दे रहे हैं इनाम के अंदर। हाफिज बच्चियों को जो हाफिज मुकम्मल करने वाली है, सिलाई मशीन, बैग, सिलाई मशीन, बैग, दुपट्टा वर्क वाला, एक अलग से दुपट्टा उसमें है, पहनने के लिए 2 जोड़ कपड़े खूबसूरत, दीवार घड़ी, तस्बीह, रिहाल प्लास्टिक, कुरान शरीफ खूबसूरत, मोजे और दस्ताने वगैरह, थर्मस पानी का, और इसके अलावा कई सेट चूड़ियों के हैं, शील्ड, खजूर, तेल, साबुन, कंघी, जितनी चीजें जीनत की हो सकती हैं वो बहुत सारी चीजें भी हैं। किताब, इस तरीका से बच्चे के औलिया जिनके बच्चियां हाफिज बन रही है वो लोग अपने हाथों से बच्चियों को आखिर में मुबारकबादी पेश करते हुए नोटों का हार भी पहनाएंगे, किसी के 1000 के हो, किसी कितने की भी हो। इसके अलावा ये अटैची सामने से रखी हुई है, सामान भरा हुआ, जाए नमाज, रिदाए फरागत, हाथ घड़ी, 2 हाथ घड़ी इसके अंदर है, कलम, कापी, दस्ताने, थर्मस रोटी रखने के लिए, प्लास्टिक टिफन, उसके अलावा पर्स, फ्रेम, मेडल, दस्ती, प्लास्टिक बर्तन और भी बहुत सी चीजें, खाने पीने की चीजें भी, कुरकुरे है, बिस्किट है, ताकि वो खाए भी, खुश भी रहे, वो चीजें भी इसके अंदर रखी गई है। ये हमारे दोस्तों की तरफ से आज बच्चों का इंतजाम किया गया। अजीज दोस्तों, अब आइए, चूंकि हम अब 3 प्रोग्राम के बाद जो हमारा अपना मिजाज है और मदरसा अजीजिया का तुर्र इम्तियाज है अपने स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए रब्बानीन के इस्तकबाल करने का, तो हम 3 प्रोग्राम भी पेश करना चाहते हैं। और वो खास प्रोग्राम जिसके लिए यहाँ लोग आते हैं, जिसको कुरानी कंप्यूटर कहते हैं। कुरानी कंप्यूटर भी इस मर्तबा एक अलबेला प्रोग्राम हदीसी कंप्यूटर का भी इजाफा किया गया। जब उसका नंबर आएगा तो मैं आपको खुद ही बताऊंगा कि हदीसी कंप्यूटर क्या प्रोग्राम है और कौन पेश करने वाली बच्ची है। तो पहले मैं अपने रजाकार से कहूंगा, रिजवान भाई से, कि यहाँ कुर्सी का इंतजाम कर मेरे लिए, और एक कुर्सी यहाँ पर वो लेके आए जिसपे मुसल्ला बिछा हुआ है, चूंकि वो अहम प्रोग्राम जिससे हम बच्ची से सवाल करेंगे कुरान के बारे में। कुरानी कंप्यूटर जिसके अंदर कंप्यूटर का दिमाग तो फेल हो सकता है, वो कहीं भी नाकाम हो सकता है, लेकिन मकतब अजीजिया तजवीदुल कुरान की जो तालिबात है और यहाँ की जो तालीम की खूबी है, इंशाअल्लाह वो खूबियाँ यहाँ से खत्म नहीं होती है, दिन ब दिन उस खूबी के अंदर तरक्की आती जा रही है। ये हमारे बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है। तो लीजिए, न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहां मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। तवाज़ुन कीजिए जरा सा, न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर
यहाँ कुरान सीनों में वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा। ये यहाँ पे कहा जाता है। या मेरे अजीज दोस्तों, तो मैं यहाँ पर अब वो कुरानी कंप्यूटर में शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले कुरानी कंप्यूटर पेश करने के लिए दाद दे रहा हूँ मदरसा अजीजिया के तालिबे इल्मा शबाना परवीन को कि वो आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें। उनसे सवाल किया जाएगा और वो इत्मीनान बख्श अंदाज में अपने मेहमानों के सामने, सरपरस्तों के सामने, दोस्तों भाइयों के सामने अपना प्रोग्राम पेश करेंगी। शबाना खातून यहाँ पे आए। बारी बात सब कहाँ से लग रहा है इतना। अजीज दोस्तों, दोस्तों बहुत प्यारा वैसे भी कुरान करीम जहाँ पढ़ा जाता है वो बड़ा प्यारा मजमा और प्यारी महफिल होती है। और फिर ये तो तालीम और ताल्लुम के साथ साथ एक प्रोग्राम को पेश किया जा रहा है जो मदरसा अजीज़ की खूबी शबाना परवीन। पहले मैं आपको शेर से इस्तकबाल आपका करता हूँ। हर लफ्ज को सीने में बसा ले तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा ले तो बने बात, ताकों में सजाने की ये कुरान नहीं है। अजीज दोस्तों, अब मैं इस तालिबे इल्मा से सवाल करने जा रहा हूँ। कुरान करीम से सवाल करूंगा। सवाल, पहला सवाल शबाना कुरान करीम की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहिल ज़लाला। यहाँ से पढ़िए आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पारा 14 सूरतुन नहल आयत 36। सूरा का 5वां रुकू, पारे का 11वां रुकू। यह सूरा मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। इस सूरा में कुल 16 रुकू हैं और 128 आयात हैं। इस सूरा से पहले सूरतुल हिज्र है और इसके बाद सूरा बनी इसराईल है। इस सूरा की पहली आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाम कर दिए और आखिरी आयत इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अब आपके सवाल का जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहिल ज़लाला।
ला यबअसुल्लाहु मन यमूत बला बअदना अलैहि हक़्क़न वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फीहि वलियअलम الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له فيكون बस शबाना, आपने जो रुकू पढ़ा है उसमें एक आयत आई है वअक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत। इस आयत का शान नुज़ूल पेश किया। हज़रत अबू आली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मुसलमान आदमी का किसी मुश्रिक के जिम्मा कर्ज था। जब मुसलमान ने तकाज़ा किया तो दौरान गुफ्तगू मुसलमान ने कहा कि मुझे मरने के बाद हुई इसके वसूल होने की तवक्को है। मुश्रिक ने कहा, तुम्हारा यह ख्याल है कि मरने के बाद तुम दोबारा जिंदा होगे? खुदा की कसम, अल्लाह ताला मरने के बाद किसी को दोबारा जिंदा नहीं करेंगे। इस पर अल्लाह ताला ने बस पूरा आयत नाज़िल फरमाई। बाहवाला आयात कुरानी के शान नुज़ूल सफ़ा नंबर 297। माशाअल्लाह। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कुरान करीम आसमान से उतरा, लेकिन कौन सी सूरत, कौन सी आयत, किसके नुज़ूल का पस मंजर क्या है आपको पता नहीं है। इस तालिब इल्म ने जो रुकू पढ़ा था उसमें एक आयत थी, उसके मुतालिक मैंने पूछा कि ये बताएं कि ये आयत करीमा क्यों नाज़िल हुई, कैसे नाज़िल हुई, वाक़या क्या पेश आया था। हवाले के साथ में बच्ची ने पेश किया। माशाअल्लाह बेटी, आपने जो सूरह नहल की आयत पढ़ी है तो सूरह नहल के बारे में कुछ मालूमात पेश कीजिए इन हाज़रीन के सामने। सूरह नहल 6 पैराग्राफों पर मुश्तमिल है। सूरह के तरतीब के एतबार से यह सूरह 16 नंबर की सूरह है और तरतीब नुज़ूली के एतबार से 70 नंबर की सूरह है। इस सूरह की 3 आयत के अलावा सारी आयतें मक्की है। यह सूरह रसूलुल्लाह के क़याम मक्का के आखिरी दौरे गालिबा सन 12 नबी में हिजरत मदीना से कब नाज़िल हुई। इस सूरह की बाद आयत सन 7 नबी में दौरान कहत नाज़िल हुई। बाद आयत दौरे तशद्दुद में नाज़िल हुई। इस सूरह में कुल 128 आयत और 16 रुकू हैं। इस सूरह में कुल अल्फाज 1851 और कुल हुरूफ 7835 है। माशाअल्लाह, देखा आपने, ये है आपकी लाडली बच्ची शबाना खातून जो पढ़ती है मदरसा अजीज़ियत जो कुरान में। आपको तो ये भी पता नहीं होगा पूरे कुरान में कितनी सूरतें हैं। इसने जो सूरत के मुतालिक सारी खूबियां पेश कर दी, कितनी अल्फाज, कितनी हुरूफ, कितने कलेमा, कितने रुकू, सारी चीजों को बयान किया। अच्छा शबाना खातून, आपसे एक और सवाल करता हूँ, ये आखिरी सवाल रहेगा आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। आप ये आयत और इसके बाद वाली आयत पढ़िए। पारा 1 सूरह बकरा का 4था रुकू, पारे का ही 4था रुकू, आयत नंबर 39-40। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। या बनी इस्राईल अज़्कुरू नि'मतिय अल्लती अन'अमतु अलैकुम वअवफू बिअहदी बिअहदिकुम वइय्याय फ़अबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत मुबारक हो शबाना खातून आपको, आपके वालिदैन को, आपके अहले खानदान को और पूरी बस्ती को, तमाम हाज़रीन को कि इस तालिब इल्म ने इतने कठिन से कठिन सवालों का जवाब दिया और बहुत अच्छे अंदाज में, इत्मीनान बख्श अंदाज में इन्होंने जवाब दिया। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा, यकीन आ जाएगा तुमको। तिलावत करके तो देखो मोहम्मद कौन है, इसका पता कुरान दे देगा। ये थी शबाना खातून, तशरीफ ले जाएं। आपके उस्ताद ने आपके गले में फूल का हार डालकर आपकी मेराज कराई, या आपकी कामयाबी की जमानत है। मौलाना खालिद साहब कुछ बैठे रहे अभी 10 मिनट और, चूंकि आप हमारे पहली मरतबा में तशरीफ लाए, और भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और सबका इस्तक़बाल होना अभी बाकी है। अजीज दोस्तों, अब मैं इसके बाद रोशनी खातून राजिया खातून बिनते मोहम्मद तमन्ने पहली मर्तबा तालिब इल्म स्टेज पे आ रही है। पहली मर्तबा राजिया खातून बिनते मोहम्मद तमन्ने, उनसे इल्तिमास है कि वो आए और उनसे भी कुरानी कंप्यूटर का सवाल और जवाब होगा। आपको मैंने क्या कहा, कंप्यूटर फेल हो सकता है, इधर से उधर कंफ्यूज का शिकार हो सकता है, लेकिन मकतब अजीजिया की ये शान और अपने बुजुर्गों की मुस्तजाब दुआओं का समरा है कि जब बच्ची स्टेज पर आती है, न पैरों में कोई जुम्बिश होती है, न जिस्म में, न जबान में कोई घबराहट, इत्मीनान बख्श अंदाज में आप जैसे खुशल सामीन के सामने प्रोग्राम पेश करती है। ये अब आपके सामने आई राजिया खातून बिनते मोहम्मद तमन्ने धनकौल जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपका सवाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इस आयत के बाद 4 आयत छोड़कर 3 आयत पढ़िए आप। पारा 14 सूरा नहल आयत नंबर 95, 96, 97 और 98। सूरा का 13वां रुकू, पारे का 19वां रुकू। ये सूरा मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। इस सूरा में 16 रुकू हैं और 128 आयात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون जरा हमने बैठा था فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم बस अजीज दोस्तों, मैं अपने उलमाए रब्बानीयीन की मौजूदगी में आप जितने यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े इसमें अच्छे अच्छे हाफिज़ कुरान भी होंगे, लेकिन चैलेंज करके बताता हूँ कि जो इस बच्ची से भी सवाल करने जा रहा हूँ, शायद उसका जवाब सामईन में, हाजरीन में, स्टेज को छोड़कर, ये हमारे सर के ताज है, आपसे खिताब कर रहा हूँ, शायद के जवाब किसी को याद नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, पहली मरतबा सुनने के लिए जा रहे हैं। जी रोशनी खातून, दूसरा सवाल आपसे है। पूरे कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मुकम्मल जुमला कितनी मर्तबा आया है और कहां कहां पारा, रुकू, आयत के हवाले के साथ पढ़िए। पूरे कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मुकम्मल जुमला 6 सूरतों में जिक्र हुआ है। पारा 1 सूरतुल फातिहा आयत नंबर 1 रुकू नंबर 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा 7 सूरतुल अनआम आयत नंबर 45 सूरह का 5वां रुकू और पारे का 11वां रुकू। पारा 7 सूरतुल अनआम पारा 11 सूरह यूनुस आयत नंबर 10 सूरह का पहला रुकू और पारे का 6ठा रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बता दीजिए, यहाँ से पूछेंगे, याद कर लो, याद आते हैं, पहले याद करवा पारा चार्ज कर दिएगा। चार्ज सूरतुस साफ़ात 18 है। आयत नंबर 182 सूरह का 5वां रुकू और पारे का 9वां रुकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा 24 सूरतुज़ ज़ुमर आयत नंबर 75
ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. सूरह मुमिनून आयत नंबर 65 सूरह का 7वां रुकू और पारे का 12वां रुकू. मस्त लगছে मस्त लगছে asal baca di sini. माशाअल्लाह. बस माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह. अजीज दोस्तों, सुना आपने इस बच्ची का कमाल. पहली मर्तबा स्टेज पर आई है, प्रोग्राम पेश कर रही है. कितने खुशअंदाज ने प्रोग्राम पेश किया. दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है. मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत को, मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत को, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है. देखिए, राज़िया खातून के दादा खुश हो गए और आ गए. बच्ची ने चूंकि दादा के लिए जन्नत का टिकट बनवा रखा है. अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्ची को बहुत मुबारक हो. अपनी बुजुर्गों की मौजूदगी में इन्होंने बहुत ही अहम सवालों का जवाब दिया, खुशअंदाज में पढ़ा. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. अल्लाह जज़ाए अता फरमाए. आपको मुबारक हो, आपके घर वालों को, वालिदैन को, खानदान को, पूरे गांव वालों को बहुत बहुत मुबारक हो. क्या आपने अच्छे अंदाज में सारे सवालों का जवाब दिया. तशरीफ ले जाए. बहुत फास्ट चार्ज खाई छोड़े. अजीज दोस्तों, अब आई है वो घड़ी जिसका पहली मर्तबा पुराने कंप्यूटर तो पहले भी आप सुन चुके हैं. ये एक अनोखा अंदाज था पुराने कंप्यूटर का जो आपके सामने पेश कराया गया. पहली मर्तबा हदीसी कंप्यूटर. ऐसी बच्ची को मैं आपके सामने दावत देने जा रहा हूँ जो सिर्फ हजरत सरपरस्त मोहतरम हजरत इश्तियाक साहब दामद बरकातुहू. बहुत मुबारक हो आपको कि बच्ची जिसको मैं दावत देने जा रहा हूँ वो बच्ची जहाँ हाफिज कुरान है, वहीं पर बच्ची ने इसी मकतबा ज़िंदगिया के अंदर रहकर अरबी ज़ोन की जमात की तालिब इल्म है. लेकिन अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह की मारूफ तरीन शाहकार तस्नीफ रियादुस सालिहीन को उसने अपने ज़हन और दिमाग में हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है. अल्हम्दुलिल्लाह, उस बच्ची को मैं कुरान कंप्यूटर की दावत देने जा रहा हूँ. ये दरखाना की शान है, मदरसा अजीजिया की शान और उसका एजाज है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मकतब के अंदर जहाँ बच्ची हाफिज़ कुरान बन रही है, वहीं पर रियादुस सालिहीन जैसी मोटी किताब अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिनकी मुस्लिम शरीफ की शरह नबवी शरीफ है. वो अल्लामा नबवी की किताब को उसने सीने में हिफ्ज़ कर लिया है. वो है दरखाना की तालिब इल्म तस्कीन परवीन. मैं उन्हें दावत देता हूँ इस शेर के साथ कि तू शाही है, परवाज है काम तेरा. तू शाही है, परवाज है काम तेरा. तेरे सामने आसमां और भी है. अब आई तस्कीन परवीन आपसे हदीस के मुतालिक सवाल करेंगे हम, और अपने उलमा रब्बानीन से दरखास्त करूंगा कि बगौर सुने भी, दुआओं से नवाजे भी. और दोस्तों, आप सब सुनकर मचल जाएंगे जब ये बच्ची जवाब देगी हवाले के साथ में हदीस क्या है, अरबी लहजे में हदीस पढ़ेगी तो आप मचल जाएंगे और दुआओं से नवाजने पर मजबूर हो जाएंगे. और ये तमन्ना करेंगे काश मेरे घर की ये बच्ची होती कि आज मैं अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा लेता बच्ची के सवाल और जवाब को सुन करके. तो लीजिए तस्कीन परवीन आपके सामने
हदीस के मुताबिक सवाल करने जा रहा हूँ। सबसे पहले वाली सही रात पर बोल नहीं पड़गी रात रात पर की है कैसे कर हां अजीज दोस्तों सुनिए जरा गौर से। सबसे पहले आप दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तस्कीन परवीन, आपका पहला सवाल वो हदीस आप रियाद सालिहीन को हिफ्ज किया है, वो हदीस सुनाइए जिसका उन्वान है जमाने का करीब होना अलामाते क़यामत में से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो हदीस जिसका उन्वान है जमाने का करीब होना अलामत क़यामत में से। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यतक़ारब अज़्ज़मान फतकूनु अस्सनतु कश्शहर वश्शहरु कल्जुमअह वतकूनु अल-जुमअतु कल-यौम वयकूनु अल-यौमु कस्साअह वतकूनु अस्साअतु कज़्ज़ुमअति बिन-नार। रवाहु तिर्मिज़ी। तर्जुमा। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक जमाना का फासला करीब न हो जाए। चुनांचे उस वक्त साल एक माह के बराबर होगा, महीना जुमा के बराबर, जुमा दिन के बराबर और दिन एक सात के बराबर होगा और सात ऐसी होगी जैसे आग का शोला लपक कर बुझ जाता है। जी आपका दूसरा सवाल है, आपने जो रिवायत पढ़ी है इस रिवायत में तकारुबे जमान का जिक्र है। आप तकारुबे जमान के चंद मतालिब बयान कीजिए। मुहद्दिसीन ने तकारुबे जमान के चंद मतालिब बयान किए हैं। इससे मुराद वक्त में बरकत का न होना है और वह इस तरह के पहले दौर के लोग काम एक घंटे में कर लेते थे, बाद के दौर वाले वो काम कई घंटों में भी ना कर सकेंगे। हाफिज इब्ने हजर शारिह बुखारी फरमाते हैं ये सूरत हाल हमारे जमाने में वाक़ई हो चुकी है। इससे मुराद अहले ज़माना ज़राए इब्लाग जमीनी व फिजाई सवारियों की कसरत के बाइस एक दूसरे से करीब हो जाएंगे। जमाना हकीकी तौर पर बहुत तेजी से गुजरेगा और ऐसा आखिरी जमाना में होगा। जी आपसे तीसरा सवाल किया जा रहा है। आपने जो रिवायत पढ़ी है इस रिवायत के रावी अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ पेश कीजिए। नाम अनस, कुन्यत अबू हमजा, लक़ब खादिमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कबीले नज्जार से ताल्लुक रखते थे। वालिद का नाम मालिक, वालिदा का नाम उम्मे सुलैम सहला बिन्त मिल्हान अंसारिया। रिश्ता में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला थी। 8 साल की उम्र में अपनी वालिदा के साथ मुसलमान हुए। 10 साल की उम्र में खादिमे रसूल बने और तकरीबन 10 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे। सफर और हजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। आपके औसाफ व कमालात में हक़-गोई, तवाज़ु, इशाअत इस्लाम और हुब्बे रसूल नुमाया थी। आप मुकद्दरीन सहाबा में से थे। रिवायात की तादाद 2286 है। बुखारी और मुस्लिम में 128, सिर्फ बुखारी में 180 और मुस्लिम में 70 रिवायात हैं। 93 सबह में 100 साल से ज्यादा उम्र में आपका इंतकाल हुआ। फुस्तुल बिन किलाब ने नमाज जनाजा पढ़ाई। अपने घर के करीब मौज़े दुल में मदफून हुए। बहवाला तहज़ीबुल कमाल, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, जिल्द नंबर 1, सफ़हा
सबक नंबर 37। वो मैं उस्मान माशाअल्लाह। सुना आपने? जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा आपने, किसी ने भी नहीं। जो पहली मर्तबा आपको मदरसा अज़ीज़िया की तरफ से सुनाया जा रहा है तस्कीर। ये तो एक रिवायत के बारे में आपसे सवाल किया, एक और सवाल कर रहा हूं आपसे। आप वो हदीस शरीफ सुनाइए जिसका उन्वान है जमीन का खजाने उगल देना। हवाले के साथ पढ़िए इस रिवायत को। عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطئ الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قطعت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا رواه مسلم जिल्द नंबर 2 सबक नंबर 664 हदीस नंबर 1013 मक्तबा अल बुशरा कराची। तर्जुमा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जमीन अपने जिगर के टुकड़े सोने और चांदी के बड़े बड़े सुतूनों की शक्ल में उगल देगी। कातिल आएगा और कहेगा, अफसोस मैंने इस माल के लिए इंसान को कत्ल किया। कत्ल रहमी करने वाला आएगा और कहेगा, अफसोस मैंने इस माल की खातिर अपने खून के रिश्तेदारों को छोड़ा। चोर आएगा और कहेगा, अफसोस मैंने इस माल की खातिर चोरी की और मेरा हाथ कटा गया। फिर वो सब उसे छोड़ देंगे और इस माल में से कुछ भी नहीं रहेंगे। जी तस्कीन आपसे इस रिवायत मुतालिक सवाल है। हदीस शरीफ में उगलने के लफ्ज और ज़खायर को सुतूनों से तशबीह देने की क्या वजह है? इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदीस में उगलने के लफ्ज से तशबीह दी गई है। मतलब यह है कि जमीन अपने अंदर से मदफून खजाने बाहर निकाल देगी। सोने चांदी के ज़खायर को सुतूनों से तशबीह दी गई है ताकि इसकी कसरत और बहुतात वाज़ेह हो जाए। जी माशाअल्लाह। आपने जो जवाब दिया है इसमें एक और सवाल है। जो रिवायत पढ़ी आपने हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका नाम नसब और तादाद मरवियात पेश किया। नाम अब्दुर्रहमान बिन सख्र, कुनियत अबू हुरैरा, वालिद का नाम आमिर था, खानदानी नाम अब्द शम्स था। ग़ज़वा खैबर के मौका पर इस्लाम कबूल करने के गम से एक वक्त के साथ हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से 5384 रिवायात मरवी हुई। उनमें से 325 बुखारी और मुस्लिम दोनों में मुश्तरक है, 79 में बुखारी और 93 में मुस्लिम हैं। वलीद के ज़माने में बीमार हुए और मदीना में 78 साल की उम्र में वफात पाई। वलीद ने नमाज़े जनाजा पढ़ाई। बहवाला तहज़ीबुल कमाल सबक नंबर 462, उसदुल काबा जिल्द नंबर 5 सबक नंबर 317। माशाअल्लाह। अजीज दोस्तों, ये थी तस्कीन परवीन जिन्होंने हदीसी कंप्यूटर को अनोखे अंदाज में आपके सामने पेश किया। बहुत मुश्किल सवाल का जवाब दिया इन्होंने। इसका कहना है, हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसने कुरान करीम को हिफ्ज किया और हदीस की किताब या सालिहीन को भी हिफ्ज कर लिया है। ये बहुत बड़ी इज्जत और हौसला अफजाई की बात है।
हम सब इसे मुबारकबादी पेश करते हैं, इसके वालिदैन मुबारकबादी पेश करते हैं। और इसका भी बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था क्या? मुबारकबादी सादमंदी की बात है कि आज मकतब अजीज दिया के तवस्सुत से इस तालिब इल्म तस्लीम परवीन ने आपका सर ऊंचा कर दिया, फख्र सर ऊंचा आपका हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्ची को, इदारे को, सामईन को, महफिल को नजर बद से महफूज रखे। जाइए अब आइए, क्योंकि हमारे दरमियान और भी कुछ प्रोग्राम है, लेकिन अपने दरमियान में जो मेहमानाने एज़ाम है, पहले मैंने कहा था कि हमारा ये दूर इम्तियाज है, पूरा इम्तियाज है कि अपने आने वाले मेहमानों का जहां हम इस्तकबाल या नज़्म से इस्तकबाल करते हैं, वहीं पर कुछ हदाया पेश करके, शाल उड़ाकर, रुमाल उड़ा करके इस्तकबाल किया जाता है। तो मैं खुद अपने हाथों से अपने मंदूबी मेहमानों का इस्तकबाल करूंगा। मैं लान साहब से अपील करता हूं कि आप अपने मेहमानों के नाम का ऐलान करें और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। हजरत मौलाना मुमताज साहब धनकौर से दरखास्त है, उस्तादुल असातिज़ा है और गांव के सरपरस्त भी है और एक मुद्दत से गांव की छोटी मस्जिद के इमाम भी है। हजरत का इस्तकबाल हजरत मुफ्ती मोहम्मद आलमगीर साहब दानिश कासमी के दस्ते मुबारक से किया गया है। हो रहा इसके बाद उसका बैटरी कहाँ हो रहा है? महबूबुल उलमा हबीब कौम मिल्लत हजरत मौलाना इश्तियाक अहमद साहब अल आज़मी मोदी साहब का मुंह आनी चाहिए, है ना? नाज़िम मरकजी कासिमुल उलूम हसनपुर बरहरवा का इस्तकबाल उस्ताद मोहतरम के दस्ते मुबारक से किया जा रहा है। साल सील खुजूर कलम। चार्ज हो रहा है, देखे तो रहिए। इसके बाद चल हो रहा। हजरत मौलाना मोहम्मद मुर्तजा अली साहब नदवी कासमी प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया अरबिया जामे मस्जिद कोट बाजार सीतामढ़ी का इस्तकबाल उस्ताद मोहतरम के दस्ते मुबारक से साल सील खुजूर कलम के जरिए किया जा रहा है। इसके बाद हजरत मौलाना तनवीर आलम शमसी जनरल सेक्रेटरी मदरसा डेवलपमेंट जिला सीतामढ़ी का इस्तकबाल उस्ताद मोहतरम के दस्ते मुबारक से साल सील हुजूर कलम के जरिए किया जा रहा है। इसके बाद हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब उस्मानी कासमी इमाम खतीब तकवा जामे मस्जिद नहसाव का इस्तकबाल उस्ताद मोहतरम के दस्ते मुबारक से साल सील हुजूर कलम के जरिए किया जा रहा है। इसके बाद हजरत मौलाना इरशाद रब्बानी साहब जिनका इस्तकबाल साल सील हुजूर के जरिए किया जा रहा है। इसके बाद हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी उस्ताद जामिया अरबिया अशरफुल उलूम कनवा का इस्तकबाल साल सील हुजूर के जरिए उस्ताद मोहतरम के दस्ते मुबारक से किया जा रहा है। इसके बाद हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब नदवी प्रिंसिपल मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन दरभंगा का इस्तकबाल उस्ताद मोहतरम के दस्ते मुबारक से साल सील हुजूर और कलम के जरिए किया जा रहा है। इसके बाद हजरत मौलाना मोहम्मद इरशाद
इमाम खतीब जामे मस्जिद कोट बाजार का इस्तेकबाल साल सिर्फ कलम खजूर के जरिए उस्ताद मोहतरम के दस्ते मुबारक से किया जा रहा है। फुला विजय फुला जनाब कारी अजीज रहमान साहब का इस्तेकबाल नुमान सिंह खजूर कलम के जरिए उस्ताद मोहतरम के दस्ते मुबारक से किया जा रहा है। जनाब खालिद इकबाल साहब कासमी का इस्तेकबाल नुमान सिंह खजूर के जरिए किया जा रहा है। जनाब हाफिज मोहम्मद मुर्शी साहब धनकौर का इस्तेकबाल नुमान सिंह खजूर कलम के जरिए किया जा रहा है। जनाब मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब कासमी का इस्तेकबाल नुमान सिंह खजूर कलम के जरिए किया जा रहा है। जनाब मौलाना अब्दुल सलाम साहब बिलहिया इनका इस्तेकबाल नुमान सिंह खजूर कलम के जरिए किया जा रहा है। जनाब मौलाना मोहम्मद फुजैल साहब इनका भी इस्तेकबाल नुमान सिंह खजूर के जरिए किया जा रहा है। जनाब मौलाना नासिर जमाली बिलहियावी का इस्तेकबाल नुमान सिंह खजूर कलम के जरिए। जनाब मौलाना इरशाद साहब जनाब मौलाना मोहम्मद एजाज साहब बिलहियावी का इस्तेकबाल नुमान सिंह खजूर के जरिए किया जा रहा है। बाधा फुल करिया काल दे मौलाना अंसार